यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे परिवार से भी हमारे परिवार के लोग उपस्थित हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आंचल चंद्रा का मेरी मम्मी का 5 मार्च को जन्मदिन था, 75वां जन्मदिन अमृत महोत्सव। मैंने मम्मी के लिए उसमें कुछ अपनी रचनाएं लिखी, तो सोचा कि एक मिलजुल के एक कृति हो जाएगी और उसका लोकार्पण समारोह करेंगे मम्मी के जन्मदिन के दिन, जो हो नहीं पाया। तो आज मेरे भाई का जन्मदिन है, राकेश का, तो सोचा इस अवसर पर अपनी मम्मी को एक गिफ्ट दें। मम्मी आप भी आओ, मंच में बैठो ना, अच्छा लगेगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और वंदन और अभिनंदन है। ईश्वर से मैं यहाँ पर उपस्थित हैं हमारी सभी साहित्यकार बहनें, प्रभा विश्वकर्मा जी, शशिकला जैन सेन दीदी जी, डॉक्टर छाया त्रिवेदी जी, आदरणीय चंदा देवी स्वर्णकार जी, आदरणीय डॉक्टर सलमा जमाल दीदी जी, आदरणीय विमला श्रीवास्तव जी हमारी चाची जी, आदरणीय निर्मला तिवारी दीदी जी, आदरणीय छाया सिंह जी, आदरणीय अनुराधा गर्ग जी, आदरणीय कृष्णा राजपूत मैडम जी, आप सभी का बहुत बहुत, आदरणीय अर्चना गोस्वामी जी, आप सभी का, रजनी कोठारी जी, रजिया आशीष जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और वंदन है, अभिनंदन है। 4 लाइन ईश्वर को समर्पित करते हुए मेरी कलम ने लिखने की कोशिश की है। मेरे जीवन में प्रभु आप चमत्कार करो, मेरे जीवन में प्रभु आप चमत्कार करो, ध्यान की बेला पाऊं मन से मुझे पार करो, ध्यान की बेला पाऊं मन से मुझे पार करो, सांसों की लय को देखूं बने साक्षी भाव मेरा, मेरा मैं मिट ही जाए खुद से बेड़ा पार करो, मेरा मैं मिट ही जाए खुद से बेड़ा पार करो। इसी प्रकार भगवान श्री राम जी को 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। मुझको भव से तार दो, सुमरे प्रभु का नाम, कैसे सफल बनाए हम दुनिया के सब काम, राम भक्त और जानकी ये है अद्भुत नाम, रहते प्रभु के साथ में प्रिय भक्त हनुमान। मेरी मम्मी इतनी सहज और सरल और सीधी हैं, मैं बता नहीं सकती। कहते हैं ना कि मैं भी अपनी बेटियों को डांटती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी मेरे से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, डांटना तो दूर की बात। तो मम्मी के लिए कुछ लिखने की कोशिश की है। चुपके से गम भरे हालात बदल देती है, चुपके से गम भरे हालात बदल देती है, निराश मन के जज्बात बदल देती है, निराश मन के जज्बात बदल देती है, दुआ का उनकी असर जादू जैसा चलता है। सभी मेरी मौसी माँ भी बैठी हैं, अनीता पेगवार जी, दुआ का उनके असर जादू जैसा चलता है, हमसे बिगड़ी हुई हर बात बदल देती है, हमसे बिगड़ी हुई हर बात बदल देती है, बड़ी अद्भुत सी शक्ति हमने माँ में देखी है, बड़ी अद्भुत सी शक्ति हमने माँ में देखी है,
बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर मन से जो अपनी माँ की सेवा करते हैं, मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाती, लेकिन मेरी छोटी बहन संगीता खड़े हो जाती है, वो पूरे समय मम्मी की सेवा में तत्पर रहती है। अगर मन से जो अपनी माँ की सेवा करते हैं, अगर मन से जो अपनी माँ की सेवा करते हैं, उसके मंजर को कायनात बदले, उसके मंजर को कायनात बदल देती है। तो बहुत मम्मी के लिए आप सभी की शुभकामना चाहूँगी, और साथ में छोटे भाई राकेश खड़े हो जाओ, उनके लिए जिनका आज जन्मदिन है, उनके लिए भी आप सभी की शुभकामना चाहती हूँ। मंच पर विराजमान है आदरणीय विशिष्ट अतिथि हमारे राजेश पाठक प्रवीण जी, जो इस कार्यक्रम के दिशा निर्देशक भी हैं। सचमुच इतना मैं कह नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। कभी भी कोई भी सहायता, कोई भी मदद की ज़रूरत रहती है, सर बिल्कुल तत्पर रहती है। हमें बिल्कुल, हम आपको दिल से दुआ देते हैं, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मेरी पहली कृति रेणु की दिव्य ज्योति सर के मार्गदर्शन में हुई, तो धीरे धीरे निरंतर कारवां चलता गया। कृष्णा मैडम जी आई, आपने भी हमें काव्य पंक्तियाँ लिखने के लिए प्रेरित किया। अब मैं चलती हूँ आगे। हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी। इतने सहज हृदय के हैं, जिन्होंने कई मतलब 50-60 के ऊपर किताबें लिखी हैं, जो महाकवि हैं। सच में इतना सा भी अहंकार नहीं। कभी घर जाके देखो, इतने अच्छे गुड़ के लड्डू खाने मिलते हैं, जब भी जाओ मेवा मिष्ठान, जिस दीवान में बैठते हैं ड्राज रहती है, तुरंत स्वागत के लिए तुरंत ड्राज। कल भी मैं गई थी और तुरंत उन्होंने गुड़ के लड्डू खिलाए और बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, बहुत प्रेम से हम सभी को आशीर्वाद देते हैं। आपका भी हृदय से वंदन अभिनंदन करती हैं। और हमारे कार्यक्रम के जो अध्यक्ष जी हैं, आदरणीय महामहोपाध्याय आचार्य डॉक्टर हरिशंकर दुबे, कितना पावन पवित्र नाम है। ब्रह्मर्षि उनका घर का भी नाम है। और उनके नए घर भी जाओ तो इतने अच्छे से, विनम्रता से, इतना अच्छा स्वागत करके, इतने ज्ञानवान, मुझे तो आश्चर्य होता है कि देवतुल्य हमारे अतिथि, उनके हृदय में कितना स्नेह है और अहंकार बिल्कुल। आज जो कृति आपके सामने आ रही है ना, उसके पीछे उन्होंने बिल्कुल चुपचाप से आशीर्वाद देते हैं, पता भी नहीं चलता। मैं उनके घर गई 2 माह पूर्व, उन्होंने कहा अब 2 गाने गाना कम करो मंच में और लेखन की ओर ध्यान दो थोड़ा, हर 3 महीने में एक कृति लिखना चाहिए तुम्हारे। उन्होंने ये बात बोली अक्ल तो उनका ही आशीर्वाद है। और हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे पिताजी के साथ स्कूल में थे, मैं उनको चाचा जी बोलती हूँ प्रेम से, आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी, जिनका स्नेह और प्रेम ऐसा लगता है जैसे पिताजी का साया साथ में आ रहा हो, और हमें बहुत अच्छा लगता है उनको देखने मात्र से, और उनका आशीर्वाद आशीष हमेशा मिलता है। तो ये है, हमारे पिताजी भी बहुत अच्छे, उनसे बहुत कुछ मिला, मैं बता नहीं सकती। ध्यान, साधना, घर, रिश्तेदारी, कैसे रहना है, कैसे, मैं बता नहीं सकती। सत्यदेव विभूति पाथेय प्रकाशन से हमारी प्रकाशित हुई है, जिसमें जो हमारे पिताजी से बातचीत होती थी, सत्यदेव विभूति में सारी चीज़ें हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो रिश्ते हैं, हमारी बहन है, हमारी ननद है, हमारी सहेलियां हैं, सबके लिए हमने एक कविता में नवरात्रि में मैंने लिखने की कोशिश की है। सब पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। हमारा घर बहुत हम लोग सीधे
हैं सरल किसी प्रकार की। हमारी मम्मी बुराई लड़ाई पसंद नहीं करती। हमारी भाभी सुमनलता पैगवार जी भी बहुत अद्भुत हैं। भाभी के पिताजी डॉक्टर BL कोरी जी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत स्नेह हम लोग को देते हैं। आप सभी का हृदय से शुक्रिया और आपकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करती हूँ कि सबने हमारे छोटे से आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पर उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद दिए। एक मम्मी के लिए हमने पहले पढ़ लिया। अच्छा, एक बात, हमारे पिताजी को एक शिकायत रहती थी हमारी माँ से, मैं बताती हूँ कि वो बर्तन वाली बाई के आने के पहले पूरे बर्तन मार लेती हैं। सिर्फ एक कुकर और एक कढ़ाई रहती है। वही शिकायत हम लोग को भी है। आज वो घमापुर के घर में रहती, भाई भी बहुत ध्यान देता, रोज जाता, लेकिन वो अकेले रहती है और खाना वाली बाई के आने के पहले उनकी सब्जी भी बन जाती है और आटा भी सन जाता है। तो हम लोग कहते हैं वो बाई की छुट्टी कर दो। बहुत। मम्मी जी हमारी सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं, डॉक्टर संध्या जैन जी के साथ स्कूल में थी, गंजीपुरा नॉर्मल स्कूल से सेवानिवृत्त हुई हैं। और अब एक गज़ल अगर आप लोग की इजाज़त हो तो आपके सामने कह के अपना स्थान। खुशी का दार तेरे पास नजर आता है, खुशी का दार तेरे पास नजर आता है, हसीन ख्वाब तेरे पास नजर आता है। बड़े सम्राट मुझे छोटे से नजर आते हैं, मेरा दिलबर ही मुझको खास नजर आता है। रजनी जी आपका ध्यान। गमों की राह में मेरे कदम जो पड़ते हैं, गमों की राह में मेरे कदम जो पड़ते हैं, मुझे खुशी का तुझ में आस नजर आता है। अपने जीवन को सजा लूंगी मैं उपवन जैसा, अपने जीवन को सजा लूंगी मैं उपवन जैसा, हमें खुदा का तुझ में वास नजर आता है, हमें खुदा का तुझ में वास नजर आता है। मैंने पूजा किया, सजदा किया तुम्हारे लिए, मैंने पूजा किया, सजदा किया तुम्हारे लिए, विधि को हर घड़ी उपवास नजर आता है, विधि को हर घड़ी उपवास नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, माँ सरस्वती वीणा पाणी का आशीर्वाद है कि आज हमारे घर में डॉक्टर साहब भी लिख रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं, हमारा बेटा मुंबई में लिखता है, जो अभी जिसने 25 भजन लिखे हैं, जी सिनेमा डिवोशनल में उसके 25
गीत जो है जिसने संगीतबद्ध भी किया है उन गीतों को, और अनूप जलोटा साहब, इशिता, दीपांशी नागरे, मतलब जितने भी हैं फिल्मी गायक उन्होंने गाया है। और आप लोग का आशीर्वाद चाहती हूँ कि अविरल बेटे को भी आशीर्वाद मिलता रहे और आप सब इसी तरह हमें आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये उद्गार थे विनीता पैगवार दीदी जी के, जिनकी कृति आंचल चंद्र का आज विमोचन कार्यक्रम आयोजित है। निश्चित रूप से परिवार की जो उन्होंने व्याख्या की है, हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम परिवार में आयोजित करते थे और हमने एक बड़ा यादगार कार्यक्रम घर में आयोजित किया था जिसका नाम था प्यारा परिवार। और वो प्यारा परिवार भी कुछ इसी तरह से जैसा हम लोग सब बैठे हुए हैं और एक मंच में इनके नाना जी बैठा करते थे और नाना जी की बड़ी ख्वाहिश होती थी कि हमारे जो बच्चे हैं उनके बच्चे, विनीता जी के नाना जी, जिनकी एक कृति का प्रकाशन भी पाथेय प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है नाव मझधार में। वो एक नाटक कृति थी जिसमें उनके 3 नाटक हैं। वो बहुत बड़ी कृति बनी हुई है और वो उन्होंने रखी हुई थी वो नाटक, वो बाद में हम लोगों ने उनके वो कच्चे पेजों को कलेक्ट करके उनको पब्लिश कराया। तो कृति का अभी एक काव्य पाठ करेंगी, उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा उनको 2 मिनट के लिए। मैं बताना ये चाह रहा था कि कृतिका बैठ जाओ बेटा। प्यारा परिवार का जो कार्यक्रम आयोजित करते थे हम लोग, तो पूरा परिवार हम लोग एकत्रित होते थे और सभी भाई बहन और विनीता के परिवार के सभी भाई बहन हम लोग सब मिल के एक बड़े कार्यक्रम का रूप देते थे। आज हमारे पास 2 परिवार हैं। एक तो साहित्य परिवार है, आदरणीय मोहित शुक्ला जी का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आप हमारे बीच में छिंदवाड़ा से उपस्थित हुए हैं। वास्तव में ये कार्यक्रम को गौरव प्रदान करने के लिए आप यहाँ आए, हम हृदय से धन्यवाद आपका। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अब हमारे पास 2 परिवार हो गए हैं। एक तो हमारा खुद का घर का परिवार था और अब हम जहाँ भी इकट्ठे होते हैं तो हमारा साहित्य परिवार भी वहाँ मौजूद होता है और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि हम एक एक व्यक्ति को ऐसा पहचानते हैं जैसे हमारे परिवार के सदस्य हों। और वास्तव में अब प्रतिदिन जितना हम लोगों का अपने घरों में आना जाना कम है, साहित्य में हमारा ज़्यादा आना जाना हो गया, तो निश्चित रूप से आप सभी से हमारा बहुत अधिक करीबी रिश्ता बैठ गया जो विनीता जी ने यहाँ से उल्लेखित किया है। मैं बाकी बात बाद में करता हूँ। इनकी कृति का विमोचन कराना है तो मैं माननीय अतिथियों के माध्यम से उस कृति का विमोचन करा रहा हूँ और मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ संगीता पैगवार, सुमन लता और मालती, सुनीता, सरिता, पार्वती, आप लोग आ जाएं और ये कृति समर्पित करें विनीता जी को और फिर वो अतिथियों के माध्यम से कृति का विमोचन कराएंगे। निरंतर विनीता जी की ये 6वीं कृति है जिसका आज संदर्भ प्रकाशन भोपाल से प्रकाशित हो रही है कृति और अभी ये कृति का विमोचन हम करने जा रहे हैं। भास्कर से भी हमारे पत्रकार महोदय उपस्थित हुए, उनका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और आप सभी हमारे मौसा जी आदरणीय रमेश पैगवार जी यहाँ उपस्थित हैं। पूर्व में यूनियन बैंक के मैनेजर रहे हैं, अभी रिटायर्ड हैं, उनका हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। एक साथ खड़े हो। अब मैं धन्यवाद आप सभी का और विनीता जी
लोग हाँ चलिए अच्छा धन्यवाद। रमाकांत उपाध्याय जी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं आपका। एक मिनट